वैशाली में युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हमलावर जो है वो फरार हो गए मौके से। वैशाली में युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बिहार के वैशाली से जानकारी है जहां एक बार फिर से हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वैशाली में युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वैशाली में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की है। तो ये बड़ी खबर सामने आई। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर है, वैशाली में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आया है, जहां हत्या की वारदातें बिहार में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तो युवक की गोली मारकर हत्या करने का ये मामला सामने आया है, जहां बिहार के वैशाली में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से बड़ा सवाल उठता हुआ जो है वो नजर आया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। बदमाशों की तलाश लगातार की जा रही है। पटना से हमारे सहयोगी रितेश जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रितेश, इस पूरे मामले को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाई? बिल्कुल, देखिए कि एक 20-25 साल का युवक है और वो अपने गांव में खड़ा था और इसी बीच अपने घर से, आप सोचिए कि अपने घर से 200-300 मीटर की दूरी पर खड़ा था और 2-3 जो बदमाश हैं वो बाइक पर आते हैं, नकाबपोश बदमाश होते हैं और आने के साथ ही इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग वो करते हैं और उसके बाद मौके पर इसकी मौत हो जाती है। हालांकि परिजन जो है फौरन इसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर इसे मृत घोषित करते हैं। जी। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस पता लगाना चाह रही कि कौन आखिर हत्यारे हैं, क्योंकि देखिए हत्यारों का कोई ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। तो पुलिस लगातार जो भी उसे इनपुट्स मिले हैं उन इनपुट्स के आधार पर वो लगातार रेड कंडक्ट कर रही है ताकि जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी हो। सघन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से देखिए कि कुछ दिन तक मामला सब थमा हुआ था। जिस तरह से आज से 1 महीने पहले लगातार बिहार में हत्याएं हो रही थी, तो लग रहा था कि अब चलिए पुलिस जो है वो दुरुस्त हो चुकी है, चौकस हो चुकी है। लेकिन पुलिस एक बार फिर से अपराधियों ने चुनौती दे दिया है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि पुलिस कहती है कि किसी मामले में कि भाई ये इस मामले में इसकी हत्या हुई है, उस मामले में इसकी हत्या हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हत्यारे इतने बेफिक्र क्यों हैं? उनके पास कैसे कारतूस आ जा रहा है, हथियार आ जा रहे हैं कि वो किसी की भी जान ले रहे हैं? तो पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से बड़ा सवाल है। बिल्कुल रितेश, जाहिर तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर एक बार बड़ा सवाल ये उठता नजर आ रहा है और जहां दावे लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किए जाते हैं, वो दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए कि दावे पुलिस खूब करती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमने दुरुस्त कर दिया है। पुलिस हत्या होती है और जब अपराधी को वो पकड़ लेती है तो पीठ थपथपाने लगती है कि नहीं, हमने अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।